हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। मैथ का कर लीजिए क्लियर विजन, मैथ का कर लीजिए क्लियर विजन, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे इस सीजन। इसी के साथ दोस्तों, आज हम आपको समझाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको बेहतरीन ढंग से एक-एक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। बस आप हमारे साथ 5 मिनट तक रहिए बस केवल। हम आपको एक-एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्योमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, आपको बस खेल-खेल में सिखा देंगे। बच्चों, आपको ज्योमेट्री का एक-एक कॉन्सेप्ट केवल हम आपको खेल-खेल में सिखा देंगे। बस आप यहाँ पे देखते रहिए बोर्ड पे बस केवल। सबसे पहले दोस्तों ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री क्या होती है? निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? तो दोस्तों आज हम समझाने वाले हैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको एक-एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। आप बस केवल हमारे साथ 5 मिनट रहिए, आपको हम खेल-खेल में ज्योमेट्री का एक-एक कॉन्सेप्ट समझा देंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो दोस्तों, एक आप ऐसे बनाइएगा 4 कमरों वाला एक घर, 4 कमरों वाला एक घर। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम वैसे बोलते हैं क्षैतिज। इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है क्षितिज और क्षितिज का मतलब होता है धरती और धरती कुछ ऐसे होती है प्लेन टाइप में, तो इसलिए जो प्लेन टाइप में है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। ऊर्ध्वाधर लाइन का मतलब होता है जैसे एक खंभा नहीं होता है, जो खंभा होता है बिजली का कैसे होता है, ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है। तो उस ऊर्ध्वाधर के टाइप में है तो उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। अब 4 कमरों वाला एक घर बन गया। एक कमरा ये है, पहला वाला। दूसरा कमरा ये है। तीसरा कमरा ये है और चौथा कमरा ये है बच्चों। अब हमारे पास 4 कमरे हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं जो कि बाँट रही है 2 कमरों को, उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। अब जहाँ पे दोनों लाइन एक-दूसरे को मिल रही हैं, जहाँ पे काट रही हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसको हम बच्चों बोलते हैं मूल बिंदु। ओके, क्योंकि ये क्या है, जीरो लाइन है। जब जीरो लाइन को हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोल देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, अगर हम इस मूल बिंदु से आगे की ओर जाएंगे, किधर जाएंगे? आगे की ओर जाएंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है? प्लस। अगर हम पीछे की ओर जाएंगे इस तरफ, तब हमें क्या मिलने वाला है? माइनस। अगर हम आगे की ओर जाएँगे तो मिलेगा प्लस, अगर हम पीछे की ओर जाएँगे तो मिलेगा माइनस। क्योंकि बच्चों वैसे भी अगर कोई व्यक्ति आगे की ओर जाता है, आगे की ओर मतलब क्या? अमीर बनना। अगर अमीर बनेगा तो उसके पास क्या आएगा? धन आएगा, मतलब प्लस आएगा। तो आगे की ओर जाएगा क्या आएगा? प्लस आएगा। अगर कोई व्यक्ति पीछे की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? नीचे गिर रहा है, इसका मतलब माइनस में जा रहा है। क्या किसमें जा रहा है? माइनस में जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है? ये माइनस हो जाता है। अब दोस्तों हम इस वाली लाइन के बारे में बात करते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। तो अगर हम इस यहाँ से चलेंगे, अगर हम ऊपर की ओर जाएँगे, हम अभी हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा होता है तो उसका मतलब क्या होता है? वो प्लस में जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ से नीचे जाएँगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा कि अगर हम यहाँ से आगे की ओर जाएँगे तो प्लस मिलेगा, पीछे की ओर जाएँगे तो माइनस मिलेगा, अगर हम ऊपर जाएँगे तो प्लस मिलेगा और अगर हम नीचे की ओर जाएँगे तो माइनस मिलेगा। अब 4 कमरों वाले घर में हमें ये पता चल गया कि ये लाइन क्या है? प्लस में है, ये लाइन क्या है? प्लस में है, ये लाइन क्या है? प्लस में है, माइनस में है और ये लाइन क्या है? माइनस में। इस तरीके से। अब इस एक कमरे में इन लोगों के चारों कमरे में केवल 2 ही व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? 2 व्यक्ति रहते हैं। अब कौन-कौन से व्यक्ति रहते हैं? तो पहले का जो नाम है उनका नाम है भुज। क्या नाम है? भुज। और दूसरे का नाम क्या है? कोटि।
पहले व्यक्ति का नाम है भुज और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? कोटि। अब आप इसको कैसे याद करेंगे कि पहले भुज आएगा कि पहले कोटि आएगी? तो बच्चों हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारी भुजाएँ होती हैं, जैसे हाथ की भुजा हो गई, तो जब तक भुजा नहीं रहेगी तो क्या आप कोट पहनोगे? नहीं पहनोगे। तो इसका मतलब क्या है? पहले भुजा आएगी तब जाके आप कोट पहनोगे। ओके? तो इस तरीके से पहले भुज आई, उसके बाद फिर कोटि आई। अब इसमें भी ऐसे आप सोच सकते हैं कि पहले क्या आएगा? पहले भुज आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे कोटि आएगी। और आगे चलते हैं तो इसमें भी ऐसे ही पहले भुज, उसके बाद कोटि। इसमें पहले भुज, उसके बाद फिर कोटि। इस तरीके से एक कमरे में केवल 2 ही व्यक्ति रहेंगे। अब व्यक्ति का नाम तो पता चल गया कि पहले का नाम भुज है, दूसरे का नाम कोटि है। अब हम देखेंगे कि इसमें चिन्ह कौन-कौन सा आएगा, कि दोनों मतलब कि प्लस है कि दोनों माइनस है। तो इस तरीके से तो दोस्तों भुज क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ। भुज का मतलब होता है भुज का तो दोस्तों भुज क्या होता है उसको हम समझा देते हैं। तो भुज का मतलब क्या होता है? यक्ष अक्ष। अगर हम एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, कहने का मतलब अगर हम इस लाइन पे चल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? भुज। अगर हम वाई अक्ष पे चल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोटि। अगर हम एक्स अक्ष पर चल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे भुज। अगर हम वाई अक्ष पे चल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इस लाइन पे चलेंगे तो भुज, अगर हम इस लाइन पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगी। अब दोस्तों अगर ये भुज है तो इसका मतलब हम इस लाइन पे चले होंगे। अगर हम इस लाइन पे चले होंगे तो कौन सा चिन्ह मिलेगा पहले? क्या मिलेगा? प्लस। अब उसके बाद कोटि आ गई, तो कोटि इसका मतलब ये है, तो अगर हम इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले कमरे का मतलब पहला चतुर्थांश। अगर पहले चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है? प्लस प्लस। तब यहाँ पे लिखते जाते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला चतुर्थांश है, जो पहला चतुर्थांश है इसमें कौन सा चिन्ह होता है? तो प्लस प्लस। इसी तरीके से हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे दोस्तों पहले भुज आया है तो भुज पे चलेंगे, इधर चले, अच्छा माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। फिर से कोट पे चलेंगे तो कोट इधर है, इधर क्या है? प्लस। इसका मतलब क्या हो गया? प्लस। इस तरीके से सेकंड वाले चतुर्थांश में क्या आ गया? माइनस और प्लस। तो ये सेकंड वाला जो चतुर्थांश है इसमें क्या आ गया? कौन सा चिन्ह आ गया? माइनस और प्लस। अब तीसरे में चलिए, तीसरे में आप बताएंगे ये भुज, पहले तो भुज कहाँ गया? इधर माइनस, और कोट ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो गया? माइनस। ये थर्ड वाले में क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस। ओके। अब हम चौथे में आप लोग से पूछ रहे हैं कि आप लोग इसका चिन्ह बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे? पहले भुज आया सर, तो भुज पे चलिए, भुज पे चलेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस। और उसके बाद कोट ही आया तो कोट पे चलेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस। इस तरीके से प्लस और माइनस मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब चौथे चतुर्थांश में क्या मिलने वाला है? प्लस और माइनस मिलने वाला है। ओके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले कमरे को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि 4 कमरों वाला एक घर है। उस घर में जो एक कमरा है उसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। और पहला कमरा है इसलिए पहला चतुर्थांश, दूसरे कमरे को दूसरा चतुर्थांश, तीसरे कमरे को तीसरा चतुर्थांश और चौथे कमरे को चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। अब ये किसी एक चतुर्थांश के अंदर 2 व्यक्ति रहते हैं, भुज और कोटि। तो कौन पहले आएगा? पहले भुज आएगा तब जाके हम कोटि पहनेंगे। तो पहले भुज उसके बाद कोटि। अब दोनों भुज और कोटि किस चिन्ह के रूप में रहेंगे? तो हमने यहाँ पे समझा दिया, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। अब आपको अगर इस टाइप से कोई सा भी मतलब कि क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको अगर पहचानने के लिए बोला जाए कि भुज क्या है, कोट क्या है, तो उसको हम एक क्वेश्चन लेके आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ
जैसे दिया गया है 4, 3। तो बच्चों आपको सबसे पहले हमने ये बताया कि भुज क्या है, तो जो पहला आएगा उसको हम बोलते हैं भुज। तो ये क्या है? भुज है। और ये वाला नंबर क्या है? कोटि है। ओके, ये नंबर क्या है? भुज। और ये नंबर क्या है? कोटि है। अब ये किस चिन्ह के रूप में आएंगे, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको एक क्वेश्चन लेके। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 5 और माइनस का 6। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, +5 क्या हो जाएगा? ये भुज हो जाएगा। -6 क्या हो जाएगा? ये कोटि हो जाएगा। लेकिन ये किस चतुर्थांश में आएंगे? तो चतुर्थांश बताने के लिए हमें चिन्हों को याद करना पड़ेगा। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। आपको हमने समझा दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले क्या आया है? भुज के इसके आगे क्या आया है? कौन सा चिन्ह? प्लस। और इसके आगे माइनस। तो प्लस और माइनस किस में होता है? ये चौथे में होता है, फोर्थ चतुर्थांश में होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर आया है, ये जो आया है, इसको हम क्या बोलेंगे? चौथे चतुर्थांश में है। इस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति का पूरा कॉन्सेप्ट इसी में निहित है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। तो अगर आपको वीडियो ये समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक आपको हम समझाएं, आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।